हेलो दोस्तों, आप तो देख ही लिया कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। उज्ज्वल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन क्लास है। तो केमिस्ट्री एक तो फिजिक्स एक तो साइंस की पार्ट है, जो कि साइंस 3 भागों में बटा हुआ है। तो आइए हम साइंस 3 भाग में आज आपको लिख के दिखा देते हैं कि किस तरह से बटा हुआ है साइंस के 3 भाग का। तो आइए इससे पहले मैं बताना चाहूँगी पहले तो मैं तो लिख लेता हूँ, फिर उसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको पूरी तरह से बताऊँगा। ठीक है, चलिए हम इसको फिर से मिटाते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर हमारे चैनल पर आप न्यू आए हैं तो हमारे चैनल उज्ज्वल केमिस्ट्री को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बेल आइकन को दबा के कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए हम साइंस के बारे में थोड़ा बताते हैं। वैसे तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाना चाहूँगी, फिर भी मैं साइंस के बारे में थोड़ा बताऊँ, क्योंकि साइंस के बारे में अधिकतर विद्यार्थियों को थोड़ा ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि 10वीं पास किए रहते हैं। साइंस के बारे में अधिकतर सभी बच्चों को थोड़ा ज्ञान नहीं रहते, तो वही हम समझाना चाहेंगे बच्चों को कि साइंस 3 भागों में बटा गया है, तो वही हम लिखना चाहेंगे। तो फिलहाल मैं पहले लिख लेता हूँ। आपके आप हमने दिया है कि साइंस की 3 पार्ट होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। और जो आगे जो देखेंगे केमिस्ट्री के भी फिर केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं। ऐसा बात नहीं केमिस्ट्री में अकेला है। हमारे जो बच्चे जो बहुत लोग ऐसा बताने चाहेंगे, और उसे उतना एडवांस में उसे बताएंगे। केमिस्ट्री का भी 3 पार्ट होता है, केमिस्ट्री का भी 3 पार्ट होता है। अब हम तो बता दिए कि भाई केमिस्ट्री कितना पार्ट होता है। अपने आप बताओ कि कमेंट में केमिस्ट्री का पार्ट कितना होता है। आप कमेंट में जल्दी लिखो कि केमिस्ट्री पार्ट कितना होता है। अपने आप लिखो तो फिर बाद में लिखेंगे। शायद आप लिख लिए होंगे कमेंट में। तो आप आइए हम बताते हैं आगे। केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री होती है। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। देखिए आपके सामने में जो आपके सामने अभी लिखा हुआ है तीनों चीज, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का 3 पार्ट, लड़का के लिए का और लड़की के लिए की। यानी कि लड़का के लिए भी वैसे ही केमिस्ट्री 3 होगा, लड़की के लिए भी 3 होगा। यहाँ पर लड़का लड़की कुछ मैटर नहीं करती है। यहाँ पर अपना सिलेबस जो केमिस्ट्री की जो पार्ट है वो मैटर करता है कि 3 यहाँ पर होता है, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। अगर आपको समझ में ना आएगा तो प्लीज आप कमेंट में लिखिएगा कि भैया हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है कि नहीं होता है। क्योंकि 10 लाख बच्चे आएंगे, 10 में जो भी 10th के एग्जाम दिए होंगे अचानक आ जाएंगे क्लास में कि भाई क्या केमिस्ट्री के रियल में 3 पार्ट होता है, कि साइंस का 3 पार्ट होता है। तो अगर नहीं होता है तो आप प्लीज हमें कमेंट में लिखिए कि भैया साइंस का 3 पार्ट होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो अगर आप लिखिएगा कि प्लीज कमेंट में लिखिए। हाँ, बायोलॉजी के भी 2 पार्ट होते हैं। तो पहले आपको मैं उससे पिछले वाले पीछे हम लेक्चर बताया है कि बायोलॉजी के 2 पार्ट होता है। अगर आप देखें पीछे लेक्चर का, आप प्लीज कमेंट में लिखिए कि बायोलॉजी के भी 2 पार्ट होता है। कौन होता है आप लिखे पहले आप लिख लीजिए, फिर हम बाद में लिखेंगे। शायद आप लिख लिए होंगे। हम आगे लिखते हैं कि बायोलॉजी के भी 2 पार्ट होते हैं। आइए हम लिखते हैं। यार आपके सामने में बायोलॉजी की 2 पार्ट, बॉटनी और जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। हमारे हिंदी भाइयों के लिए वनस्पति विज्ञान और इंग्लिश भाई के लिए बॉटनी और जूलॉजी, जंतु विज्ञान और जूलॉजी। सही है। अगर आप समझ गए यहाँ तक सबका पार्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है, आप समझ गए तो आप इसको बताएंगे और केमिस्ट्री के बारे में और भी बताएंगे। आज तक के लिए
आज आपके लिए यही तरीके रखेंगे अगर आगे के लिए अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री उज्ज्वल केमिस्ट्री पर अवश्य बने रहेगा। और उससे पहले अगर आप बना रहना चाहते हैं तो उससे पहले हमको सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक जरूर करें, ताकि आप कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चल जाएंगे। अगर एक मिनट में ठीक है, तो ठीक है। अगर अब हमारा वीडियो अब यहीं तक रहेंगे। अगर अगला वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे। कल का वीडियो होंगे आपको सिलेबस के बारे में। सिलेबस में 11th के बुक में कितना चैप्टर होते हैं और 12th की बुक में कितना चैप्टर होते हैं, वो हम कल हम बताएंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, आज तक के लिए यहीं रखेंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक्स। तो फिर उसके बाद केमिस्ट्री ये हो गया केमी प्लस मिस्ट्री। केमिस्ट्री को एक्चुअली दो भाग मतलब दो पार्ट में में बांटा गया है। मतलब तोड़ मोड़ के दो खंड में बांटा गया है। केमिक मतलब होता है काला, जो कि काला मिस्र नाम के एक देश है, वहाँ से आया है। काला केमी का अर्थ वही है। और मिस्ट्री मतलब होता है एक तरह से रहस्य, जो कि आप एक्चुअली जानते ही होंगे रहस्य क्या होता है। कोई भी एक चीज़ होती है जो किसी के बारे में जानते नहीं, उसको हम रहस्य एक्चुअली में कहते होंगे। और ये तो केमिस्ट्री हो गया। और बायोलॉजी केमिस्ट्री ये तो उसका दो खंड हो गया। और इसका केमिस्ट्री में पार्ट लिखने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री के 3 भागों में बांटा गया है। एक्चुअली मैं इसको भी बता देता हूँ, अच्छा से लिख देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। केमिस्ट्री पहला तो हो गया पहला तो आपको हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा आपको हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा आपको हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह से केमिस्ट्री के 3 भागों में बांटा गया है। और उससे तो मैं बायोलॉजी तो हम बायोलॉजी के बारे में बता देता हूँ कि बायोलॉजी कितने पार्ट होते हैं। तो भी आइए हम बताते हैं आपको बायोलॉजी कितने पार्ट होते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को उज्ज्वल केमिस्ट्री को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बेल आइकन को दबा देगा। जो भी हमारे नए चैनल पर आए हुए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा। और कमेंट में जरूर बताएं अपने राय देगा केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं या नहीं होते हैं। आइए मैं बायोलॉजी के बारे में बताते हैं। वैसे मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तभी बायोलॉजी के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। एक होता है बॉटनी होता है, दूसरा होता है जूलॉजी का। बॉटनी को हम हिंदी में अगर आप जाना चाहेंगे तो बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी कहते हैं जंतु विज्ञान। ये रही आपकी फिजिक्स यानी कि साइंस के 3 पार्ट हो गया। अगर साइंस फिर से मैं बता दूंगा आपको कि साइंस के 3 पार्ट होता है। एक फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, एक बायोलॉजी होती है। केमिस्ट्री को आप फिर केमिस्ट्री फिजिक्स को ऐसे उसका पार्ट नहीं होता है, उसका बुक होता है। 2 बुक होता है, 11th की और 12th की होती है, जो कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 होती है, यानी कि 11th में होती है। और वॉल्यूम 1 और फिर सेम ही रहते हैं। और केमिस्ट्री भी वैसे रहते हैं, पर केमिस्ट्री के 3 भाग बांटा गया। पहला फिजिकल केमिस्ट्री और दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और बायोलॉजी के बारे में बताएंगे तो बायोलॉजी भी उसका बुक होता है 11th और 12th में होता है। पर उसका वॉल्यूम 1 ही होता है और 11th में वॉल्यूम 1 और 12th में वॉल्यूम 2 होता है। सेम वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 सेम वैसे ही रहता है। और बायोलॉजी के 2 भाग में बांटा गया। पहले
बॉटनी और फिर दूसरा जूलॉजी। तो सर बायोलॉजी तो हम पढ़ाएंगे नहीं, हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में आइए जान लेते थोड़ा। केमिस्ट्री कहाँ से आया, केमिस्ट्री कौन किसने खोज की और कब आया, और आइए केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। केमिस्ट्री की खोज किसने की थी। केमिस्ट्री वैसे पहले भी बता दिया कि केमिस्ट्री केमी प्लस मिस्ट्री यानी कि काला प्लस रहस्य यानी कि काला रहस्य है। आइए केमिस्ट्री जिसे जिसे हम हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक, जिसे हम हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं। जैसे मैं हिंदी भी लिख देते हैं यहाँ पर, जो हिंदी वाला विद्यार्थी होंगे अपनी हिंदी समझ जाएंगे। रसायन शास्त्र इसका दो भागों में, दो खंड में, केमी इसको दो खंड कर देंगे। केमी प्लस मिस्ट्री काला प्लस रहस्य, रहस्य काला रहस्य, इसको हम दोनों जोड़ के बताएंगे काला रहस्य। ठीक, अब तो जानेंगे केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। जिस तरह से बायोलॉजी को होता है बायो प्लस लॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जीव प्लस विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान का, उसी तरह से केमिस्ट्री की होती है केमी प्लस मिस्ट्री यानी कि काला प्लस रहस्य का। आइए केमिस्ट्री की खोज किसने की थी उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, और कब की थी उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ठीक, आइए इसको हम फिर से मिटा देते हैं और फिर केमिस्ट्री को फिर से लिखेंगे। जब तक आप समझेंगे तब तक हम लिखते ही रहेंगे। आप समझ जाएंगे तो प्लीज़ आप कमेंट में कर दीजिएगा केमिस्ट्री यानी कि केमी प्लस मिस्ट्री आप समझ गए हैं, यानी केमिस्ट्री आप समझ गए। आइए हम केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा लिख देते हैं कि केमिस्ट्री की खोज किसने की थी और कब की थी और क्यों भी की थी। केमिस्ट्री की खोज क्यों की थी, उसका जरूरत क्या था कि उसने की केमिस्ट्री की खोज की। तो हम लिखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की खोज की थी। केमिस्ट्री में आता है एक मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न केमिस्ट्री होती है, जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री मॉडर्न केमिस्ट्री होती है। ठीक, मॉडर्न केमिस्ट्री की खोज किसने की, आप पूछिएगा कि मॉडर्न केमिस्ट्री की खोज किसने की थी। तो मॉडर्न केमिस्ट्री की खोज की थी एंटोइन लेवेजर नामक एक साइंटिस्ट थी, जो कि एक फ्रेंच की साइंटिस्ट थी। 1747 से 1794 के बीच में वो खोज की थी। तो उसको हम लिखेंगे एंटोइन लेवेजियर का, एंटोइन लेवेजियर, जो कि 1743 से 1794 के बीच, यानी कि 1743 से 1794 के बीच वो अपने रिसर्च को, मतलब इस पे एंटोइन लेवेजियर साहब ने केमिस्ट्री में मॉडर्न केमिस्ट्री नामक थ्योरी को प्रूव की थी। और मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर आते हैं कि बहुत चीज़ आते हैं, जैसे कि उसके हम बताएंगे। और हाँ, हम आपको बोले केमिस्ट्री की खोज किसने की थी, तो आपको पता ही चलेगी एंटोइन लेवेजियर नामक साइंटिस्ट ने की थी 1743 से 1794 के बीच में की थी। और क्यों की थी केमिस्ट्री खोज, इसलिए की थी कहीं, यानी कि कहीं बहुत सारे दीवारें पे आप देखते होंगे कि फफूंदी टाइप लग जाता है, तो उस जिस तरह से लोहा छड़िया उस पर जंग लग जाता है, उसको जंग छुड़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल का यूज किया जाता है। तो उसी केमिकल को केमिस्ट्री ने खोज की थी, इसलिए केमिस्ट्री खोज की थी। आपको आपके क्यों का मतलब समझ में आ गया, केमिस्ट्री को खोज किसने की, क्यों की थी। तो और हम बताएंगे केमिस्ट्री की मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न केमिस्ट्री का अंदर क्या सब आते हैं, हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप इस तरह बने रहिए हमारे। तो फिर मैं इसको मिटा देता हूँ इसको हम साइड में हम लिख देते हैं कि एंटोइन लेवेजियर का। इसको हटा देते हैं ताकि हम बहुत सारे लिखे तो उसमें थोड़ा दिखना पाएगा। बहुत छोटा इसी कारण हम इसको मटा के लिखते हैं। हाँ, फिर भी आपको कहते हैं कि हमारे YouTube चैनल पे उज्जवल केमिस्ट्री नामक उज्जवल केमिस्ट्री को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर प्लीज़, ताकि हम न्यू वीडियो अपलोड करें, ताकि आप हमारी वीडियो देख सकेगा। तो आइए हम मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर क्या सब होता है उसके बारे में बताते हैं। और मॉडर्न केमिस्ट्री का मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक, मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर में आते हैं एटॉमिक थ्योरी,
एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक टेबल का बहुत सारे थ्योरी आते हैं, उसको हम बताएंगे। जैसे पहले हम एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताएंगे। तो आप देखिए एटॉमिक थ्योरी का, एटॉमिक थ्योरी मतलब बहुत सारे मैटर के बहुत सारे मैटर मिलके एक मतलब एटम बनाती है, जिससे मैटर मतलब पदार्थ कहते हैं, यानी कि छोटा छोटा कण मिलके एक एटम मतलब कण बना एटॉमिक बनाते हैं कण। तो एटॉमिक थ्योरी की खोज की थी जॉन डाल्टन नामक एक साइंटिस्ट थी कण, जो कि 1803 में की थी कण, 1803 में की थी कण। जॉन एटॉमिक थ्योरी का डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने, जॉन डाल्टन नामक एक साइंटिस्ट थी, जो कि उसने एटॉमिक थ्योरी को उसने मतलब प्रूव किए थे। और उन्होंने कब किए थे, तो ये भी आपको पता क्यों कब किए थे? 1803 ईस्वी में किए थे। ठीक, 1803 ईस्वी में उन्होंने किए थे उसका। और एटॉमिक थ्योरी का थोड़ा उसका डिफिनेशन भी लिख देते हैं आपको। एक्चुअली मैं और इसको हम पहले बीच में लिख लेते हैं एटॉमिक थ्योरी को, फिर पूरा मिटा के, तब आपको समझ में आएगा। एटॉमिक थ्योरी जिसका डिस्कवर्ड किए थे डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने किए थे। कब किए थे वो भी हम बता देते हैं। 1803 ईस्वी में किए थे एटॉमिक थ्योरी की खोज कर। जॉन डाल्टन 1803 proposed that all matter is composed by of atom establishing modern chemical theory। तो आप देख लीजिए डिफिनेशन इसका क्या है। पहला तो इसका एटॉमिक थ्योरी का, फिर हम बताएंगे मॉडर्न केमिस्ट्री की खोज किए थे एंटोनी लेवेजन नामक के साइंटिस्ट किए थे, जो कि 1743 से 1794 के बीच में उन्होंने की थी। ठीक, और मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर में आते हैं पहला तो एटॉमिक थ्योरी आते हैं, जो कि एटॉमिक थ्योरी में आप जान गए कि उसका खोज डिस्कवर किसने की थी तो जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट थी, जो उन्होंने की थी। और कब की थी? 1803 ईस्वी में की थी, यानी कि 1803 में की थी वो। ठीक, और उसका डिफिनेशन है कि जॉन डाल्टन प्रपोज्ड दैट ऑल मैटर इज कंपोज्ड बाय एटम एस्टैब्लिशिंग मॉडर्न केमिकल, यानी कि बहुत सारे मैटर, यानी कि मैटर को आप हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे। मैटर यानी कि मैटर मतलब पदार्थ होते हैं। मैटर मतलब यानी कि बहुत सारे पदार्थ, कण, जिसे हम कण कहते हैं, बहुत सारे कण मिलके उन्होंने छोटा छोटा कण मिलके एक एटम को बनाया है। और दूसरा मैं बताऊंगा ये तो,
और बताएंगे पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल का। आप पीरियोडिक इसको आप अगर आप इसको आप समझ गया या फिर लिख लिया है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा देर आप लिख सकते हैं कि इसको आप इसको मिटा देते हैं। आप दूसरा बताएंगे पीरियोडिक टेबल का, कि पीरियोडिक टेबल कहाँ से आया और कब आएगा, पीरियोडिक टेबल का अधिकतर यूज कहाँ होता है वो भी हम बताएंगे। पहले हम इसको मिटा देंगे फिर हम बताते हैं आपको। पीरियोडिक अब आता है पीरियोडिक टेबल पे। पीरियोडिक टेबल की यूज अधिकतर होता है यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होती है और थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, पर अधिकतर फिजिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की थोड़ा बहुत यूज होता है, पर अधिकतर इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल की यूज होता है। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर हेडलाइन लिख देते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप समझ गए। पीरियोडिक टेबल आप आइए। पीरियोडिक टेबल की खोज कब किए थे और किसने किए थे किसने किया था और किसने कब किए थे, ताइए हम लिखते हैं। पीरियोडिक टेबल की खोज की थी डिमिट्री नामक एक, पहले उसको पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बताते। पीरियोडिक टेबल की खोज किए थे डिमिट्री मेंडेलीव नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में किए थे खोज उन्होंने। डिमिट्री मेंडेलीव नामक साइंटिस्ट ने की थी और 1869 में की थी खोज उन्होंने। 1869 में की थी खोज, जो आपको देख रहे हैं डिमिट्री मेंडेलीव ने 1869 में पीरियोडिक टेबल की खोज की थी। और उसके बारे में और बताएंगे कि और इसके बारे में बताएंगे तो आप तो देख लीजिए कि पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी और कब की थी। डिमिट्री, फिर से बताऊंगा, पीरियोडिक टेबल की खोज डिमिट्री मेंडेलीव ने की थी 1869 में। और एटॉमिक थ्योरी की खोज किए थे एटॉमिक थ्योरी की खोज की थी जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट थे जो कि 1743 से 1794 के बीच में की थी। और पीरियोडिक टेबल की खोज की थी पीरियोडिक टेबल की खोज की थी डिमिट्री मेंडेलीव ने की थी जो कि 1869 में की थी खोज। और उसके बारे में हम बताते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट into periodic table periodicity no element ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट इनटू पीरियोडिसिटी टेबल नो एलिमेंट। ठीक है, तो आपको पता चलेगा पीरियोडिक टेबल की यूज कहाँ होता है ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में होते हैं अधिकतर का, पर थोड़ा बहुत फिजिकल केमिस्ट्री में इसका पीरियोडिक टेबल को यूज हो जाता है। तो अगर आप इसको लिख लिए, अगर आप वैसे तो ये 11th में उतना ये बोर्ड में आपको मतलब कहीं भी इसके मतलब हम तो यहाँ पे इतिहास तो पढ़ते नहीं है कि हम कि किसका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ और किसने की थी। ये तो हम यहाँ पे इतिहास नहीं पढ़ते, यहाँ पर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसलिए हम आपकी थोड़ा बहुत हम आपको इसके बारे में समझा देते हैं कि पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी, एटॉमिक थ्योरी की खोज किसने की थी, मॉडर्न केमिस्ट्री किसने दी थी इसमें थोड़ा बहुत हम इसको जानकारी देंगे। पर इससे हम आगे भी बढ़ाएंगे आप बने रहिए मेरे चैनल पर। अब अगला पॉइंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी का। क्या है फिर से आप सुन लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी का। अब उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में हम बताएंगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी का। एटॉमिक स्ट्रक्चर
एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी का एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी का। इसके हम कुछ लिखते हैं, इसके बारे में, इसके बारे में कुछ हम लिखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर रेडियो एक्टिविटी बारे में हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि लेट 19th century early before 20th century division discovery included electrons, protons and neutrons. और रेडियो एक्टिविटी का। तो आप तो समझ गए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में ये सब सारे आते हैं कि नहीं। इसका जो अतिवेद है यानी कि 19वीं सेंचुरी से पहले ही, उसका मतलब 19वीं शताब्दी, जिसको आप लोग हिंदी में शताब्दी कहते हैं, वो हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री की भाषा में सेंचुरी कहते हैं। तो 19वीं शताब्दी से पहले यानी कि 20वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी पहले ही इसका डिस्कवरी जो हो गया था इलेक्ट्रॉन की और रेडियो एक्टिविटी की और प्रोटॉन्स की। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी और प्रोटॉन की खोज किसने की थी और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो अब इसको हम अलग अलग से लिख देते हैं। उससे पहले अगर आप इसको लिख लिया जैसे ऐसे तो आपके लिखना नहीं चाहिएगा, तो इसको आप समझ लीजिए, वही काफ़ी है। वैसे आपके फिर से हम बोलेंगे, इसको आप कहीं भी पूछने वाला नहीं है। वैसे हम आपको बारे में बता देते हैं ताकि आप समझ जाइएगा। तो आप अगर समझ लीजिएगा तो आप इसको फिर से बता देते हैं। आइए हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आप याद समझ गए कि हु इज डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे। ठीक, तो आइए हम इसको लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे। इसका आंसर होंगे आपको इसका। वैसे तो आप लोग समझते होंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन की थी। और उस बच्चे को नहीं पता होंगे जो कि अभी 10वीं के एग्जाम दे आए होंगे और पूछेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, क्योंकि 10वीं को सिलेबस पढ़ के 11th का सिलेबस पढ़ेंगे तो उसको कुछ ना कुछ जानकारी नहीं होंगे। तो वही हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। तो हम आप यहाँ लिख देंगे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किए थे। और तो आप ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया। अब आएंगे रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ठीक, अगर आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो फिर से हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे।
जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, रेडियोएक्टिविटी, इस हम फिर से हम आगे वाले लेक्चर में हम बताएंगे। जैसे हम यहाँ पे भी थोड़ा बता देते हैं और यहाँ पर अगर समझिए तो और अच्छा, अगर आगे वैसे अगर यहाँ पर अगर नहीं समझ पाते तो आगे भी हम समझा देंगे। आप बताएंगे कि रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की थी। यहाँ लिखेंगे कि हु इज डिस्कवर्ड बाय रेडियोएक्टिविटी तो हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी और रेडियोएक्टिविटी आप बताएंगे कि रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियोएक्टिविटी की खोज की थी कि क्यूरी नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेडियोएक्टिविटी की खोज की थी। यहाँ पर लिखेंगे आंसर का क्यूरी नामक साइंटिस्ट थे। क्यूरी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने और रेडियोएक्टिविटी की खोज की थी क्यूरी नामक साइंटिस्ट ने की थी, जो एक तरह से मॉडर्न केमिस्ट्री थ्योरी के अंदर में आते हैं। ठीक, आप बताएंगे कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने किए थे। तो इसको अगर आप समझ गए कि फिर से हम समझाना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किए थे और रेडियोएक्टिविटी की खोज ये आप जो देख रहे हैं सामने में क्यूरी नामक साइंटिस्ट ने किए थे। रेडियोएक्टिविटी की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन साइंटिस्ट ने किए थे और रेडियोएक्टिविटी की खोज क्यूरी नामक साइंटिस्ट ने किए थे। तो हम बार बार इसलिए आपको समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि इसने किए थे। जिस तरह से आपने दसवां की एग्जाम दसवां का आप जब पढ़ते होंगे तो बार बार उसको रखते होंगे कि इसका खोज किसने की थी, इसका खोज कब किए थे। इसलिए हम आपको इसी तरह से भी केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन क्लास में आपको समझा रहे हैं ताकि आपको अगर यहाँ से अगर समझ पाएंगे तो आगे वाले लेक्चर में और अच्छे समझ पाएंगे। इसलिए हम आपको बार बार समझाने की कोशिश करें ताकि आप समझ जाएगा। हम फिर से बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किए थे और रेडियोएक्टिविटी की खोज क्यूरी नामक साइंटिस्ट ने किए थे। आप अगला बताएंगे कि न्यूक्लियस की खोज किसने किए थे। न्यूक्लियस की खोज किसने किए थे। पहले तो हम लिख लेते हैं कि हु इज डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस की खोज कौन किए थे या फिर किसने किए थे। सब एक ही होता है, कौन किसने। वैसे आप इंग्लिश वर्ड पर मत जाओगे। इंग्लिश वर्ड पर जाओगे तो बहुत दिमाग मतलब घूम फिर जाएंगे। जो हम समझा रहे हैं यानी कि हिंदी इंग्लिश पर, यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी, यानी कि हम इंग्लिश में समझाते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश यानी कि इंग्लिश। जिस तरह से आप देखिए हम आपको बोर्ड पर लिख देते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश। देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश यानी कि आप अधिकतर इंडिया के लोग हिंदी प्लस इंग्लिश, कहीं पे हिंदी कहीं पे इंग्लिश। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश को वर्ड पे मत जाओ। जो हम समझा रहे हैं हिंदी या प्लस इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में जो हम समझा रहे हैं इंग्लिश समझोगा। बात रहेगा जो लिखना होगा तो हम बोर्ड पर लिख देते हैं उसका डिफिनेशन, किस तरह से डिफिनेशन लिखा जाता है। पर आप समझोगा जिस तरह से आप 10वां में इतिहास भूगोल या कुछ भी बुक होगा ना, आप जो समझो होंगे इस तरह से कि कब किसने किया था, इस तरह से आप दिमाग लगा कर समझोगा। ठीक है, तो आप आगे हम लिखेंगे कि न्यूक्लियस को खोज किसने की थी या न्यूक्लियस का खोज किसने किया था। यहाँ पे लिखेंगे हु इज डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस। तो मैं फिर से बताना चाहूंगी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किए थे और क्या और रेडियोएक्टिविटी की खोज क्यूरी नामक साइंटिस्ट ने किया था और थॉमसन की और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। अब हम बताएंगे कि न्यूक्लियस खोज किसने की थी। आइए हम न्यूक्लियस खोज किसने की थी, तो हम आंसर में लिखेंगे न्यूक्लियस खोज किसने की थी। न्यूक्लियस की खोज किए थे एक रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट थे। कौन थे? रदरफोर्ड नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ही न्यूक्लियस की खोज किए थे। रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट, रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज किए थे। तो आप फिर से मैं समझाना चाहूंगी क्योंकि बार बार इसलिए समझाता ताकि आपके दिमाग में हो जाए। इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन ने किए थे और न्यूक्लियस की खोज आप जो देखें सामने में रदरफोर्ड ने अभी जो न्यूक्लियस को हम जो लिखा है
न्यूक्लियस को रदरफोर्ड सामने किए थे। और रेडियो एक्टिविटी का खोज रेडियो एक्टिविटी की खोज क्यूरी नामक साइंटिस्ट ने किए थे। और आगे बताएंगे कि प्रोटॉन की खोज फिर किसने किए थे। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है और रेडियो एक्टिविटी एक एलिमेंट है। आइए हम इसको बताते हैं कि प्रोटॉन की खोज आप किसने किए थे। प्रोटॉन की खोज किसने किए थे। प्रोटॉन वो इज डिस्कवर्ड बाय प्रोटॉन। ठीक, क्या लिखे है कि हु इज डिस्कवर्ड बाय प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की खोज कौन किए थे। प्रोटॉन की खोज कौन किए थे। तो आइए हम लिखते हैं इसका आंसर। प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टी नामक साइंटिस्ट थे। कौन थे? गोल्डस्टी नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटॉन की खोज किए थे। गोल्डस्टी नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटॉन की खोज किए थे। फिर से हम बताएंगे, फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किए थे, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टी ने किए थे, और न्यूक्लियस की खोज किए थे कौन? और क्या न्यूक्लियस को खोज किए थे कौन? रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने किए थे। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे कौन? क्यूरी नामक साइंटिस्ट ने किए थे। ठीक, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कौन? एक मिनट दोस्त। हाँ सॉरी, फोन आ गया था किसी का, इसे कारण उधर जाना पड़ेगा। चाहिए आप तो समझ गए एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी के अंदर ये सब आते हैं। तब आगे फिर मॉडर्न केमिस्ट्री थ्योरी के बारे में और आगे बढ़ेंगे कि उसके अंदर और चीज़ आते हैं। तो फिर उसके बाद हम पूरा टोटल लिख देंगे कि मॉडर्न केमिस्ट्री थ्योरी के अंदर क्या सब आते हैं। आइए हम आगे लिखना चाहेंगे। अब आगे इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं। और हाँ, फिर से हम बताना चाहेंगे कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। और कमेंट में अपना लिखिएगा कि क्योंकि हम पहला बार चैनल पर अपलोड कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो आप तो समझ ही रहे हैं कि पहला ऑन द कैमरा जो आता है तब आप समझ रहे हैं, तो आप उससे आगे बताना नहीं चाहेंगे हम। अब आएंगे कि क्वांटम थ्योरी कौन दिए थे। और ये क्वांटम थ्योरी के बारे में बताते हैं आपको। और हाँ, पहला एक चीज़ और बताएंगे, यहाँ पर कोई हिस्ट्री क्लास नहीं पढ़ाते हैं। ये जो बता रहे हैं आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर कहीं पर भी अगर कोई पूछ देते हैं कि भाई क्वांटम थ्योरी की खोज किसने की, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि बोहर नामक साइंटिस्ट ने की थी क्वांटम थ्योरी की खोज। और भी कुछ पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी, प्रोटॉन किसने की थी, और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो आपका आंसर यही होगा जो हम बता रहे हैं आप वही उसको बता दीजिएगा। इसलिए हम इसको बता रहे थे क्योंकि अभी बेसिक क्लास इसलिए हम आज लिए है इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का। आप तो शुरू में देखे होंगे कि बोर्ड पे लिखे हुए थे इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का। तो हम क्वांटम थ्योरी के बारे में बताते हैं थोड़ा आपको। इसको हम हेडलाइन में लिखेंगे क्वांटम थ्योरी। अब बताएंगे क्वांटम थ्योरी किसने दी थी। क्वांटम थ्योरी को किसने दी थी? तो बोहर नामक साइंटिस्ट थे जो कि उन्होंने क्वांटम थ्योरी को दी थी। बोहर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही क्वांटम थ्योरी को दी थी। बोहर नामक साइंटिस्ट थे जो कि उन्होंने क्वांटम थ्योरी को दी थी। इसको हम क्वेश्चन बना के लिख देता है। आपको भी पूछ सकता है, कोई आता है, कोई अंग्रेज बच्चा आता है कि पूछ देता है हु इज डिस्कवर्ड बाय क्वांटम थ्योरी का, तो आप भी पूछ दीजिए, आप उसको भी आंसर दे दीजिएगा। दिस इज द आंसर इज द, और क्या कहता है बोहर दिए थे इसका, यानी कि इसका आंसर दिस इज द आंसर इज द बोहर नामक साइंटिस्ट दिए थे। तो इसका हम आंसर लिख देते हैं, क्वेश्चन बना के लिख देते हैं। क्योंकि आप लोग तो देखते होंगे कि गांव समाज में बहुत अंग्रेज जैसे लड़का आते हैं, कई पर आते हैं, आप पूछ देते हैं कि भाई क्वांटम थ्योरी किसने दी थी। तो आपको इस तरह से नहीं पूछेगा भाई अंग्रेज बच्चा कि क्वांटम थ्योरी किसने दी थी, आप इस तरह पूछेंगे हु इज डिस्कवर्ड बाय क्वांटम थ्योरी का। तो उसका आप आंसर लिखिएगा। पहले हम आपको क्वेश्चन बना के दे देते हैं कि who is discovered by quantum theory। क्वांटम थ्योरी हम क्या लिखे हैं who is discovered by quantum theory का, who is discovered by quantum theory का। इसका आंसर आपको हो जाएगा बोहर। क्या हो जाएंगे? बोहर। बोहर हो जाएंगे कि क्वांटम थ्योरी
डिस्कवर किसने की थी? तो बोर्न और साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम थ्योरी की डिस्कवर की थी। तब उसके बारे में कुछ हम बता देंगे, उससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत हम क्वांटम थ्योरी के बारे में बता देते हैं। तो क्वांटम थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिख देते हैं, तो क्या है बाद में हम आपको समझा देंगे। बोहर एंड अदर applied quantum theory, applied quantum mechanics to atomic other applied quantum। एक मिनट दोस्तों आप बने रहना। क्वांटम मैकेनिक्स टू एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक्स मॉडल जो कि 1920 में इसको दिए थे। और शिफ्टिंग towards तो हम अब लिख दिया तो उसको हम समझाते हैं कि बोहर अदर अप्लाइड क्वांटम मैकेनिक्स टू एटॉमिक मॉडल्स जो कि 1920 यानी कि 1920 सेंचुरी में दिए थे। शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? तो आपको पता चला है कि बोहर बर्नर साइंटिस्ट ने दी थी। कब दिए थे? तो उसको एटॉमिक मॉडल नामक थे, एक जो थे 1920 में दिए थे शिफ्टिंग एटॉमिक थ्योरी का। अब यही फिर से हम आप क्लास तो एक्चुअली यहीं पर खत्म हो गया। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि फिर से हम कहना चाहेंगे कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री जो है, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और अपना जो भी ओपिनियन है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उससे पहले हमारी सब्सक्राइब कीजिएगा उज्जवल केमिस्ट्री को, ठीक। तो फिर से हम रिकैप करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। शुरू से हम फिर से रिविजन कर देते हैं ताकि आपको फिर से दिमाग में घुस जाएगा। यार मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है कहीं का। ठीक है, मैं हाथ से मटा देता हूँ। फिर से एक छोटा सा हम रिवीजन दे देते हैं आपको, ताकि फिर से हम उतना मतलब शॉर्ट मारेंगे उतना लॉन्ग में नहीं जाएंगे, उतना लॉन्ग वीडियो में भेजते हैं और फिर हम शॉर्ट वीडियो में देख जाएंगे। इसलिए हम इसको लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको इंट्रोडक्शन क्लास है, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, इसलिए हम इतना लॉन्ग वीडियो बनाएगा। और ये तो एक तरह से इंट्रोडक्शन का था, मतलब अगला वीडियो जो अभी तो बहुत सारे बाकी आएगा, अभी सिलेबस बाकी आएगा, सिलेबस का कुछ पार्ट बाकी है, उसका टॉपिक बाय टॉपिक आपको पूरा हम चीज़ एक बार हम एकदम पूरा हम लिखा देंगे। हमारे चैनल पर आप अवश्य बने रहेगा उज्जवल केमिस्ट्री पे। और उससे पहले हम कहेंगे कि हमारी उज्जवल केमिस्ट्री को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना का, सब्सक्राइब लाइक एंड
तो उसके आप अगर आप इसको आप कर लेते हैं तब तो सारा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। अगर बहुत बच्चा कर लेंगे या जो नहीं कर पाएंगे तो बस उसके पास तो वीडियो नहीं पहुंच पाएंगे। इससे पहले आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और कमेंट अवश्य कर लेना। अपना जो ओपिनियन हो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना कि ताकि कुछ हमें समझ में आ जाए कि आपको क्या समझ में आ गया है ना, क्या समझ में नहीं आया। जो अगर आपको समझ में ना आया तो प्लीज़ हमें कमेंट में आप अवश्य अपना ओपिनियन लिख देगा, ताकि हम उस पर कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में कुछ हम बता सकेगा। ठीक, रेन केमिस्ट्री का जो अपने पूरा जो वीडियो आप जो देखिएगा उसको फिर हम रिकैप करते हैं।